अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 और 35A की बर्खास्तगी को होंगे कल पूरे 2 साल। जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे, गुपकार अलायंस का बयान। कहा, कश्मीरियों के टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए मरकज ने कुछ नहीं किया। पूंछ बारामूला में आंधी और बारिश के बाइस फसलों को नुकसान, बागबान भी मुतासिर। पार्लियामेंट की आज भी कार्रवाई हंगामों और शोरगुल के नजर। राज्यसभा और लोकसभा में बाज बिल्स की मंजूरी, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। और मुल्क भर में आज कोविड के 42,625 नए केसेस, 562 अमवात। जम्मू कश्मीर में भी नए केसेस, नई अमवात। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A की बर्खास्तगी को कल पूरे 2 साल हो जाएंगे। 2 साल कबल मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। आर्टिकल 370 और 35A की बर्खास्तगी के बाद सियासी जमातों ने जबरदस्त एहतजाज किया था। कई सियासी कायदीन को नजरबंद कर दिया गया था, जो कई माह नजरबंदी की मुसीबतें झेलते रहे। उनमें से बेशतर की नजरबंदी खत्म कर दी गई, मगर अब भी अलहायदगी पसंद लीडरों को नजरबंद रखा गया है। जम्मू कश्मीर में क्या अब भी बेचैनी बरकरारी पाई जाती है? इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पर शबनम फयाज से हम राब्ता कर रहे हैं। शबनम फयाज, आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के बाद से 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं यहाँ पर, तो मरकजी हुकूमत क्या कहती है कि रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की हो रही है, जबकि इलाकाई पार्टियां कहती है कि हालात अबतर है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब दफा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, वहीं पे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट थी, रियासत थी, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में जो है तब्दील किया गया, बांट दिया गया। लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर को अलग। तो इस हवाले से लगातार 2 बरसों से मरकजी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, उनका ये मानना है कि जब से ये फैसला लिया गया मरकजी सरकार की जानिब से, तो जम्मू कश्मीर के हालात में यकसर तब्दीली आई है जो देखने को मिल रही है। ये मरकजी सरकार का मानना है। उनका ये भी कहना है कि जो स्टोन पेल्टिंग, जो पथराव की वारदातें लगातार होती थी, उसमें कमी आई है। जो यहाँ पे जो बंद अलहदगी पसंद जो इनकी तंजीम है, जो वो बंद की कॉल देते थे, लगातार इस तरह की कॉलें आती थी, तो उसमें अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ साथ जो अलहदगी पसंदों के साथ साथ जो अस्तित्व पसंद है, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाइयां वो लगातार जारी है। और लोग जो है बकौल मरकजी सरकार वो चैन अमन की जिंदगी अब गुजार रहे हैं। उसमें बेहतरी आई है जो देखने को मिल रहा है जमीनी सतह पे। और तामीर तरक्की के हवाले से भी उनका मानना है, जिसमें जो रुकावटें पहले हुआ करती थी उसमें
बेहद कमी आई है। अब तमीर तरक्की के काम जो है वो आसानी से हो रहे हैं, साफ तरीके से हो रहे हैं, शफाफियत काम में लाए गए हैं। और जहां भी आवाम को मुश्किलात पहले दरपेश आती थी, अब वो नहीं है। और हर सरकारी दफ्तर में आवाम को इंसाफ मिल रहा है, उन पे काम हो रहे हैं, ये मरकजी सरकार का कहना है। वहीं पे जो यहाँ की अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, जो मुकामी जो सियासी पार्टियां यहाँ की है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी है, पीडीपी है, या जो दीगर सीपीआईएम है, बाकी पार्टियां हैं, तो उनके लीडरान का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को जब 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया, तब से उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वो जिस तरह की जिंदगी आज बसर कर रहे हैं वो काफी तकलीफदेह है। बकौल इन जमातों के लीडरान के जो बयानात, हाल ही में उमर अब्दुल्ला जो साबिक वजीर आला रहे हैं, नायब सदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये जरूर कहा कि जो अवाम है वो सख्त मुश्किलात से दो चार है। और अगर हम तामीर तरक्की के कामों के हवाले से बात करें, जितने भी यहाँ के काम हैं अभी तक जो बकौल उनकी मरकजी सरकार ये कह रहे हैं कि हम उन पे काम कर रहे हैं, वो उमर अब्दुल्ला के बकौल जो सरकार बनी थी यूपीए की, जो मनमोहन सिंह की, उनके दौर के बाद जब वो खुद सीएम थे, तो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट तामीर किए गए, बनाए गए, और उन पे जो काम हो रहा है अब बकौल उनके मरकजी सरकार या बीजेपी उसे अपने खाते में डालना चाहती है। लेकिन अभी तक जो है मरकजी सरकार की जानिब से ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे लगे कि राहत यहाँ के अवाम को मिल रही है। और अगर लोगों की बात करें, लोग भी काफी सख्ती जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, काफी मुश्किलात से दो चार हैं। जो लोग जो है वो आज भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात का सामना उन सरकारों के दौर में उनको करना पड़ता था, शायद उसमें इजाफा ही हुआ है, कमी देखने को नहीं मिल रही है। अब देखना ये होगा कि अभी मरकजी सरकार ये मान रही है कि 2 ही साल गुजरे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरेगा, आगे बढ़ेगा, तो जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत मजीद दी जाएगी और वो राहत भी जो है महसूस करेंगे। लेकिन जो सियासी अमल जो है अगर वो शुरू होता है, वहां पे अवाम को लगे कि अब उनके सियासी नुमाइंदे बने हैं, उनको अब नुमाइंदों के पास जाने की इजाजत है, उनके काम इस तरह हो रहे हैं जो अवामी सरकारें होती है, तो शायद इसमें शायद मरकजी सरकार फिर कामयाब हो सकती है और लोग भी शायद राहत की सांस ले सकते हैं, जो अभी शायद देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के पास जाने में अवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ता है, जिसका एतराफ हर किसी को करना पड़ेगा। जी, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अवाम ही को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इन 2 सालों में आप क्या महसूस करते हैं कि अवाम ने इस बारे में अपना रद्द-ए-अमल कितना बदला है या फिर उनका मौक़िफ़ क्या है? क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? हाँ, देखिए, अगर अवाम की बात करें, जैसा मैंने कहा कि अवाम को जो मुश्किलात पहले थी वो आज भी है। आज भी यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है, ये जो अहम जरूरतें हैं। आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सड़कें नहीं है, जहाँ अगर है सड़क तो वो खस्ता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किश्तवाड़ के एक दक्षिण इलाके में जब आसमानी बादल जो है वो फटने से वहां पे जो इंसानी जाने तलफ हुई है, अभी भी 19 लोग है वो लापता है। वहाँ जो नुकसान हुआ है, जो राहतकारी वहां पहुंचनी चाहिए थी, सड़क नहीं थी, वो पहले भी नहीं थी, वो आज भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है अवाम को तकालीफ मुश्किलात का सामना है, ये एतराफ हर किसी को करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का फैसला मरकजी सरकार ने लिया है वो जरूर ये चाहेगी कि लोग इसको इसे देखें कि वो उनको राहत नसीब हुई है। लेकिन जो यहाँ की जो लीडरशिप है, यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं, वो उनका ये मानना है कि अभी भी लोग जो है वो तकालीफ के शिकार हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मरकजी सरकार ये जरूर कह सकती है कि जो अलायदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों में अड़चने हुआ करती थी वो शायद आज उनको नहीं है। इसके खिलाफ जो है मरकजी सरकार कामयाब हुई है, हो भी रही है। लेकिन आम लोग जो है वो हटकर होती है। वहाँ अवाम को स्कूल चाहिए, अवाम को सड़कें चाहिए, उनको ब्रिज चाहिए, पुल चाहिए, उनको वो चाहिए, हेल्थ सेक्टर उनको मजबूत चाहिए। तो अगर ये काम होते हैं तो अवाम शायद राहत की सांस ले सकती है। लेकिन अलायदगी पसंदों के खिलाफ आप कार्रवाइयां तब भी करते थे, आज भी करते हैं। इतना है कि आज उसमें आपने तेजी लाई है और बहुत सख्त कार्रवाइयां, बहुत सख्त इकदाम आप कर रहे हैं। ये एतराफ हर किसी को है और ये करना भी पड़ेगा कि मरकजी सरकार ने बहुत इस
तरह की जो है कोशिश की है कि जहां एलओसी के साथ साथ जो अंदरूनी सूरत हाल है उसको ठीक किया जाए, उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो चुकी है। जी, इस ताल्लुक से एक आखिरी सवाल कि आर्टिकल 370 और 35A की बर्खास्तगी के लिए क्या इलाकाई पार्टी भी जिम्मेदार है? अगर बीजेपी के साथ पीडीपी की शिराकत दारी ना होती तो क्या सूरत हाल दूसरी तरह की होती थी? हाँ देखिए, जब भी कोई सियासी जमात किसी के साथ इत्तेहाद करती है तो उसे ये मालूम नहीं होता है कि किस तरह का आगे जो एक साथ उनका जो सरकार चलाने का काम होगा वो किस तरह होगा, क्या वो उन बुनियादों पे होगा जिन बुनियादों को पहले एक शक्ल देंगे, एक कागजी शक्ल देंगे, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसपे वो आगे चलेंगे। शायद यहाँ पे पीडीपी को जरूर ये गलती हुई है कि उन्होंने लगातार कहा कि उनके पास एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो एतराफ हुआ है, दोनों जो पार्टियों की जानिब से हम सरकार आगे बढ़ाएंगे तो इन मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन शायद पीडीपी को ये मालूम नहीं था या अगर था भी और उनको इतना अंदाजा नहीं था कि जो सरकार जिनके साथ हम बना रहे हैं उनका जो हदफ है पहले ही है कि जो 370 है उसको हटाना है, और जो उनकी जो डिमांड जो है बीजेपी की रही है, जो वो आज भी कह रहे हैं कि 70 साल से वो ये कोशिशें कर रहे थे कि जहां जम्मू कश्मीर अलग लगता है कि एक यहाँ पे कानून अलग है, झंडे दो है, बाकी जो चीजें अहम इकदाम है वो नहीं कर पा रही है मरकज़ी सरकार, उसको ठीक करने के लिए 370 को हटाना है। शायद यहाँ पे गलती उनसे हुई है जो जिसका एतराफ वो तो नहीं करेंगे, लेकिन आवाम जो है वो ये मान रही है कि यहाँ पे पीडीपी को शायद कोई गलती इस तरह की हुई है जिसका खमियाजा शायद अब आवाम भुगत रही है। लेकिन इतना जरूर भी हमें सोचना पड़ेगा कि मरकज ने जो फैसला लिया है, मरकज के पास इतनी निशस्तें हैं, इतनी ताकत है पार्लियामेंट में कि वो मुल्क में कोई भी कानून बात कर सकती है और उस पर अमल भी करवा सकती है। ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और जिस तरह की यहाँ सूरत हाल रही है 2008 से ही लगातार असेंबली को चलने नहीं दिया गया, असेंबली को लगातार जो है 6 साल उसके कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, तो उसके जिम्मेदार हम देखें तो सभी पार्टियां, सभी जमातें हैं। जी, रंजीत सागर डैम में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ था और इस वाकये में 2 पायलट भी लापता बताए जा रहे थे, तो क्या उनका कुछ पता चला है या फिर यहाँ से अब सूरत हाल क्या है, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, जो फौज का एक चॉपर था जिसमें 2 पायलट सवार थे और जो रंजीत सागर डैम जो है कुथवा में वहां वो हादसे का शिकार हुआ। अगरचे उन्होंने जो मतलब खुद को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी शायद ऐसा नहीं हुआ और वो इस डैम में गिरे हैं। और जब डैम जो होता है इसमें पानी बहुत गहरा होता है, यहाँ बड़ी मुश्किल होती है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में भी दिक्कतें आती है। और अभी जो है उनका कोई अता पता नहीं है। यह ऑपरेशन लगातार फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर फोर्सेस जो है, एयरफोर्स जो है वो ये ऑपरेशन को चला रहे हैं और इसको लगातार जो बड़े अफसरान जो है वहां पे वो अफसरान वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश उनकी ये है कि जल्द से जल्द जो दोनों पायलट है उनको उनकी जो है दरियाफ्त किया जाए कि वो किस हाल में है और कहाँ है। ये बात भी तय है कि अगर वो सागर में ही गिरे हैं तो इस डैम में ही गिरे हैं तो शायद उनका जो है उनकी डेथ हुई होगी, लेकिन अब जो उनकी डेड बॉडीज या कोई अता पता अभी नहीं मिला है। जी, आखिरी सवाल, कोरोना से यहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है? कोरोना के ताल्लुक से कैसे यहाँ पर केसेस हो रहे हैं? क्या मतलब पहले से ज्यादा एहतियात बरती जा रही है? बिल्कुल, कोरोना के केसेस में बहुत हद तक कमी आई है। 3 अमवात हुई है जो जम्मू डिवीजन में हुई है, लेकिन जो इनके केसेस की तादाद जो है उसमें बेहद कमी आई है। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार आवाम से अपील की जा रही है कि वो उन हिदायत पर अमल करे और जो हिदायत तब्दील महकमे ने या सरकार ने जो वजह किए हैं उस पर अमल की जाए ताकि इसको मजीद बढ़ने से रोका जाए। और जो ब्लैक फंगस जो है तीसरी लहर की बात जो हो रही है उसको भी रोकने के लिए सरकार जो है इकदाम कर रही है। लेकिन अवाम भी जिस तरह उन्होंने दूसरी लहर में काफी ताउन किया है सरकार से, अवाम को भी चाहिए कि वो अगर उनको छूट दी जा रही है, चाहे वो दीनी जो उनके फराइज जो है उनको अंजाम दें या जो सयाजी मकामात का रुख करें या जो बस स्टैंड होते हैं, कहीं पे भी जहाँ भीड़ भाड़ होती है, मार्केट्स होते हैं, वहां पे वो एहतियात बरतें। एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। जी, इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल कि वैक्सीनेशन के ताल्लुक से यहाँ के अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है?
देखिए, वैक्सीनेशन पहले जब वैक्सीनेशन की बात हुई थी तो लोग जो है वो काफी डर महसूस कर रहे थे, खौफ महसूस कर रहे थे, अफवाहें उठ रही थी। अब लोगों ने उस डर को, खौफ से दिल से निकाला है। जहां भी मौका मिलता है, जिसने भी वैक्सीन नहीं किया है वो वैक्सीन के लिए आगे बढ़ रहा है। और हेल्थ सेक्टर में भी जो लोग हैं वो काफी काम जमीनी सतह पे कर रहे हैं। मुश्किल हालात में जहां सड़कें नहीं है, जहां पुल नहीं है, उनको क्रॉस करके लोगों तक पहुंच रहे हैं। घर घर जाकर जो है अभी वैक्सीनेशन का काम जो है वो हो रहा है। सरकार इस पे काम कर रही है, इमदाद भी उनको फराहम की जाती है, ऐसे वर्करों को उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है। और बहुत से जो छोटे वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर, वो अपनी जान जोखिम में डाल के उन इलाकों में जाते हैं जहां लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है। लेकिन लोग जो है वो खौफ जो उनसे अब निकल चुका है, इसलिए अब लोग भी ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को कि उनके पास लोग वो आए और उनको वैक्सीन लगाए। वैक्सीनेशन की अब ऐसी सूरत नहीं है कि लोग डरे और भागे, ऐसी अब सूरत नहीं है। अब लोग ताउन दे रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो बहुत जल्द पूरा होगा। तो एक बड़ी तब्दीली आ रही है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे शबनम फयाज जो ताजा तरीन सूरत हाल से वाकिफ करवा रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी की दूसरी बरसी के मौके पर पीपल्स अलायंस गुपकार अलायंस ने चारशंबे के दिन कहा कि वो पुरअमन और कानूनी जराये से हर मौके को इस्तेमाल करते हुए अपने हुकूक के दिफा में अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यूसुफ तारिगामी की जानिब से जारी करदा एक बयान में CPIM के रहनुमा और PAGD के तर्जुमान मुख्तलिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद जो खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि हुकूमत हिंद इससे मुतालिक कुछ ठोस इकदाम करेगी। अलायंस का कहना था कि जम्मू कश्मीर के अवाम के टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए मरकज ने कुछ नहीं किया। जिला पूंछ में गुज़िश्ता शाम तेज हवा और आंधी तूफान की वजह से अजवट मुकाम पर एक जानिब जहां फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां बिजली की तारें भी टूट गई। मुकामी अवाम ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। ताहम इस सिलसिले में जिला एग्रीकल्चर अफसर धर्मेश वैद ने बताया कि उनकी टीम मौके वारदात का जायजा लेने पहुंच गई है, जबकि नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जी सर, ये तो आपके सामने ही है। रात को जितना तूफान, हवा, बारिश की वजह से हमारी तो फसलें पूरी ख़राब हो चुकी हैं। मक्की पूरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद जो लाइट की तारें हैं वो भी टूट चुकी हैं, बिल्कुल पेड़ों के साथ लगती हैं। जान माली नुकसान नहीं हुआ है, मगर उसकी हवा की वजह से कहीं के शेड उड़ गए हैं, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कुछ हुआ है। तो बाकी सिर्फ ये जो सबसे ज़्यादा नुकसान आते हैं फसलों के, और उसके बाद जो ये बिजली महकमे के बहुत बहुत नुकसान हुए हैं। यहाँ सर नुकसान जो है 90% जो है मक्की की फसल का हो चुका है। अब 10% बचा। अगर इसी किस्म का एक तूफान और आया तो वो 10% भी ख़त्म हो जाएगा। जो इसका जो माल मवेशी के लिए चारा बढ़ना था वो भी नहीं रहेगा। तो मेरी सरकार से अपील है, खासकर DC साहब से और गवर्नर साहब से, कि किसानों के बारे में सोचा जाए ताकि इनको कुछ न कुछ इनकी मदद की जाए, ताकि ये अपने बाल बच्चे को रोजी रोटी दे सकें, इनको भीख न मांगनी पड़े। मेज का कई जगहों में आ रहा है कि काफ़ी नुकसान है, कई जगह पर कम है, लेकिन हमने अपनी फील्ड एजेंसी को डायरेक्शन दी है, जो आप फील्ड पे जाओ, रेवेन्यू के साथ मिलकर उसका पूरा सर्वे किया जाए, उसके बाद उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। हम हायर अथॉरिटी को लिखते हैं, गवर्नमेंट को लिखते हैं, उसको गवर्नमेंट से उसके मुआवजे की बात करेंगे। बाकी डिपेंड करता है, मुआवजा उन पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट देगी। हमारी टीमें चले गई हैं, सर्वे कर रहे हैं लड़के, पंचायत वाइज कर रहे हैं, और इन प्रोग्रेस है। कई जगह पे रिपोर्ट भी आ गई, 1-2 जगह लड़के ने कहा मैंने कर लिया, बाकी कर रहे हैं। मौदी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी बारिश की वजह से जिला बारामूला के कंजर गांव में सेब की फसल मुतासिर हुई है। किसानों के मुताबिक सेब और नाशपाती के दरख्तों और फसलों में कीड़ लग चुका है। किसानों ने इल्जाम लगाया कि दरखास्त के बावजूद महकमा हार्टिकल्चर के किसी अहलकार ने हयातपुरा हार्टिकल्चर जोन का दौरा नहीं किया। किसानों ने हार्टिकल्चर हुकाम से अपील की है कि वो इस मामले पर नजर रखे। उन्होंने कहा कि फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए फौरन इक़दाम किए जाने चाहिए।
हम हयातपुरा से बोल रहा हूँ। हमारी गुजारिश है महकमे हार्टिकल्चर से और उनके अफसर साहिबानों से कि यहाँ एक हफ्ते से पहले एक बीमारी लगी हुई है बारिश के बाद। तमाम बागातों में मेवा भी खराब हो गया। तो हम गुजारिश करते हैं उनसे कि यहाँ आए वो, क्योंकि ये ज़मींदारों की बैकबोन है, ये उनका रोज़गार है। इस वक्त वो आए यहाँ उनको बोले हमें ये पता नहीं है कि इसको कौन सा दवा लगे, ये पता भी नहीं है कि ये कौन सी बीमारी है। उसके साथ कुछ कीड़े भी होते हैं छोटे छोटे। तो उसके लिए हम गुजारिश करते हैं महकमा से को यहाँ आए, इनको बोले कि कौन सा दवा लगे, तो क्या क्या करना है। जी एक्चुअली आजकल कुछ बीमारियां हैं बागों में। सबसे ज़्यादा जो है वो सूटी ब्लाइट, जो जैसे वो पत्ते काले जैसे दिख रहे हैं उसको सूटी ब्लाइट कहते हैं, या उसको समर डिजीज़ भी कहते हैं। और दूसरी बीमारी है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया की वजह से क्या कि वो थोड़े से दबे हो जाते हैं, उसके पत्ते गिर जाते हैं। इसके लिए क्या वजह यह है कि लोगों ने जो बारिशें हो गई, लोगों ने गैप दी दवाई छिड़कने में। इसमें ज़्यादा गैप नहीं देनी थी, 5 या 10 दिन उसके बाद दवाई छिड़कनी थी। जिन्होंने दवाई की उनके बाग सही है, और जिन्होंने डिले किया दवाई में उस वजह से कहीं कहीं पे ये बीमारी लगी हुई है। ये कोई उतनी सीरियस बीमारी नहीं है। ये जो सूटी ब्लाइट है इसको समर डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या करना है, इनको एक दवाई 2-3 का नाम मैं बताऊं जिससे वो रिकवर हो सकते हैं। ज़ाइरम है एक, 200 ग्राम इन 100 लीटर ऑफ वाटर, ये करना है उनको। या कैप्रियोटॉप ये कर सकते हैं, कैप्रियोटॉप एट द रेट ऑफ 100 ग्राम इन 100 लीटर ऑफ वाटर। या ये फ्लोसिलोजॉल जिसको हम गवर्नर ट्रेड नेम के नाम से जानते हैं, वो भी कर सकते हैं 20 ml इन 100 लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगी। ज़्यादा गैप नहीं लगानी इसमें, क्योंकि जो बारिशें आ जाते हैं उसके बाद ये फेवरेबल जो स्पोर्स वहाँ मौजूद होते हैं पत्तों पे या प्लांट्स पे, ये टेम्परेचर फेवरेबल उनके लिए होते हैं, तो और ये बीमारी बढ़ जाती है। वो उनको ये दवाई छिड़कनी है तो इंशाल्लाह ये ठीक। दो साल कबल जिला पुलवामा के करियू नागंदर का पुल खस्ता हाली के बाइस गिर गया था और आज तक इस पुल की तामीर नहीं की गई, जबकि मुकामी अवाम को सख्त परेशानियों का सामना है। इलाके के लोगों का कहना है कि नागंदर खरियू से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, लेकिन कस्बे के नज़दीक होने के बावजूद भी इस पुल को दोबारा तामीर नहीं किया गया। मुकामी अवाम का कहना है कि पुल के गिरने के बाद उनके इलाके का ताल्लुक दूसरे इलाकों से मुनक़ता हो गया है। ज़ईफ़ अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। मसला है सर, मेरा ये मानना है 2 साल पहले जब बारिश ने बहुत यहाँ से जोर लगाया, तो वहाँ से जो उधर आपको पता है यहाँ पहाड़ी एरिया है, बहुत ज़्यादा बारिश आया, बारिश की वजह से पुल चला गया। सर उसके बाद हमने कुछ पैसा अपनी जेब से उधर इधर जमा करके हलशेरी में इसके ऊपर जो थोड़ा पाइपें लगाए और कुछ मिट्टी विट्टी डालवाया, इसके ऊपर चलने की काबिल बनाया। फिर हम मुकाम पे तक गए थे, बहुत बार हमने कोशिश किया सर हम उनको इसको पुल लगाने के लिए। सर टस से मस नहीं हुआ। आज फिर चला गया, वैसे ही बारिश आया। जैसे आपको पता है पहले ऊपर पहाड़ वहाड़ है, जैसे उधर बारिश थोड़ा जोर ज़्यादा लगा था तो फिर आगे नहीं देखता है सर, वही प्रॉब्लम हुआ। फिर दोबारा चला गया। अगर कोई बीमार होता है, हमारा डिलीवरी केस होता है, कल डिलीवरी केस था, हमें उसको खांदे पे लेना पड़ा, फिर नीचे तक बहुत परेशानी होता है। सर अगर मेहरबानी है आपकी वजह से गवर्नमेंट तक ये बात जाएंगे तो सर कम से कम इसके ऊपर थोड़ा सा जल्दी से जल्दी इस पुल पे काम होना चाहिए सर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी शोरगुल देखा गया। राज्यसभा की कार्रवाई मुतवातिर खलल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई और इस दौरान राज्यसभा में बाज बिलों को भी मंजूरी दी गई। मुसलसल शोरगुल की वजह से टीएमसी के 6 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। डोला सेन, मोहम्मद नदीमुल हक, रंजन बिस्वास, शांतनु छेत्री
अर्पिता घोष और नूर को दिन भर के लिए मौत गया। इससे कबल सुबह कार्रवाई शुरू होते ही शोरगुल के मनासिर देखे गए। अपोजिशन अरकान पेगासिस, ज़र कवानीन और महंगाई को लेकर नारेबाजी करते रहे। सदर नशीन वेंकैया नायडू ने इस मौके पर अरकान को नशिस्तों पर वापस जाने की ताकीद की और कहा कि रूल 255 के तहत उन्हें आज की कार्रवाई से मुअत्तल किया जाएगा। इस सिलसिले में बाज अरकान के नाम भी दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि रूल 255 के तहत जिनके नाम लिए जाएंगे उन्हें ऐवान से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन ऐवान में शोरगुल जारी रहा, जिसकी वजह से कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 2 बजे के बाद जब राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, ऐवान में शोरगुल भी जारी रहा और इस वजह से कार्रवाई में खलल देखा गया। इधर दूसरी जानिब लोकसभा में भी कार्रवाई खलल का शिकार रही। अपोजिशन अरकान सुबह से मुख्तलिफ उमूर को बिलखुसूस पेगासिस को लेकर नारेबाजी करते रहे। कार्रवाई को 3:30 बजे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया और इससे कबल इजलास के शुरू होते ही पेगासिस और दूसरे उमूर को लेकर अपोजिशन का एहतजाज शुरू हो गया था और इस वजह से 11:30 बजे तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। 11:30 बजे के बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, ऐवान में शोरगुल भी बरकरार रहा और इस वजह से कार्रवाई को 12 बजे वापस फिर मुअत्तल कर दिया गया। 12 बजे के बाद ऐवान में शोरगुल जारी रहा। ऐवान में कार्रवाई के दौरान स्पीकर को एहतजाजी अरकान को ये कहते हुए सुना गया कि ऐवान के वक़ार को नुकसान न पहुंचाया जाए। इस दौरान वक्फे सवालात की कोशिश भी की गई, लेकिन शोरगुल की वजह से कार्रवाई में खलल देखा गया। कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया, लेकिन जब 2 बजे के बाद भी कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन का शोरगुल बरकरार रहा। लोकसभा में इस दौरान शोरगुल के दरमियान डेवलपमेंट तरमीमी बिल को मंजूरी दी गई। कार्रवाई को उसके बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुल्क में आज कोविड के 42,625 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। 562 अमवात दर्ज की गई है। 24 घंटों में 36,668 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जुमला केसेस 3,17,69,132 बताए गए। एक्टिव केसेस 4,10,353 हो गए। जुमला सेहतयाब मरीज 3,09,33,022 हो गए। जुमला अमवात 4,25,757 हो गई और अब तक 48,52,86,570 टीके दिए गए हैं। 24 घंटों में 62,53,741 टीके दिए गए। आईसीएमआर की जानिब से बताया गया है कि अब तक मुल्क में 47,31,42,360 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज 18,47,518 टेस्ट किए गए। बांदीपुरा में तलबा को इंटरनेट सहूलत हासिल न होने पर मुश्किलात का सामना है। शुमाली कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा के चंदाची देहात में बुनियादी सहूलतों का फुकदान पाया जाता है। इस देहात के कई खानदानों का कहना है कि इस इलाके को तरक्की के मामले में नजरअंदाज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोविड वबा के पेश नजर स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था। ताहम ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी था। तालीम फराहम की जा रही थी, लेकिन देहातों में बिजली की अदम सरबराही और इंटरनेट की सहूलत मुहैया न होने की वजह से तलबा का नाकाबिल तलाफी तालीमी नुकसान हो रहा है।
मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम खान है, मैं छांदा जी का रहने वाला हूँ। जनाब हमें प्रॉब्लम तो सभी प्रॉब्लम है। देखिए हमारी रोड का जो हाल है वो भी ऐसे ही है, हमारी पावर का हाल है वो भी ऐसा ही है, हमारा बाकी ये नेटवर्क सिस्टम है इसका भी बुरा हाल है। लेकिन पिछले 1 साल से नेटवर्क का काम यहाँ शुरू किया गया, जो केबल भी बिछाई गई, तो इस साल रोड वालों ने उस केबल को भी उखाड़ के निकाल दिया। वो एक तो हमने नेटवर्क वालों से पूछा कि भाई, इन्होंने बोला कि भाई उन्होंने तो हमें कुछ पैसे भरने थे, हमने वो पैसे भी उनको भर दिए। 70 लाख है, 60 लाख है, कितना है, तो वो भी एगन साहब ने ले लिया। तो इस बारे में हम डीसी साहब के पास भी गए कि हमारे बच्चे बिल्कुल अनपढ़ हो रहे हैं, बिल्कुल उनको जो 10 सालों में पढ़ा था वो भी पीछे भूल गया है। तो लेकिन किसी भी हमारी बात का ध्यान उन्होंने नहीं दिया। डीसी साहब ने बोला कि हमें विजिट पे आऊँगा, लेकिन आज तक वो कोई भी डीसी यहाँ विजिट पे नहीं। में आप देख सकते हैं, हम यहाँ से कोई भी अपना बीमार होता है, कोई भी होता है, 4 पाइपे उठा के, जो पिछले साल भी डीसी साहब को हमने फ़ोन पे बताया कि आकर हमारा हाल देखो, तो 4 पाइपे उठा के यहाँ से हमें बांडीपुरा ले जाना पड़ा। इंडिया है तो डिजिटल इंडिया है, अगर तो हम कहते हैं कि हमें इस हिंदुस्तान की लिस्ट में से क्यों काटा गया, तो अगर है तो हमारे लिए फिर ये काम है। अगर हमारे इतनी फंड्स हमारी पीछे से आई, करोड़ों रुपया पावर का आया, या इस रोड का 82 करोड़ रुपया आया जो नीचे बोर्ड पे लिखा भी है, तो वो गया कहाँ? या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने अवामी मदद की खातिर कोविड वबा से बचाव के लिए मुहिम का आगाज किया है। CMO कुलगाम और तहसीलदार HQ ने कुलगाम के मुख्तलिफ बाजारों में अवाम को मास्क तकसीम किए और लोगों से अपील की है कि वो कोविड के रहनुमायाना खुतूत की पासदारी करें और एहतियात बरतें। अवाम को मास्क लाजमी तौर पर लगाने की हिदायत दी गई है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से जो हिदायतें जारी की गई है उस पर भी अमल करने की अपील की गई है। मुकामी अवाम ने इंतजामिया के इक़दामात की सताइश की है। महकमा PHE के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने महकमा PHE चाडुरा के खिलाफ महकमा PHE के रूबरू एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि साल 2014 से उनकी तनख्वाहें जारी नहीं की गई है। महकमे की जानिब से न ही तनख्वाहें जारी की जा रही है और न ही इस ताल्लुक से कोई मुनासिब फैसला लिया जा रहा है। मुलाजमीन ने काम के बायकाट करने का इंतबाह दिया है। हमारी पेमेंट करो, हमारी पेमेंट करो। कश्मीर के श्रीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस में मेंटल हेल्थ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिवीजनल कमिश्नर डिवीजनल कश्मीर PK पोले ने डॉक्टर्स से खिताब किया। तनमर्ग में मुकामी अवाम ने फेंसिंग वॉल में नाकिस तामीरी मटेरियल के इस्तेमाल की शिकायत की है। फिशरीज ऑफिस तनमर्ग की फेंसिंग वॉल में कॉन्ट्रैक्टर मियारी तामीरी मटेरियल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस अवामी शिकायत पर तहसीलदार तनमर्ग डॉक्टर निसार अहमद ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और तामीरी काम को रुकवा दिया। तहसीलदार ने महकमा के तकनीकी माहिरीन को समन भी जारी किया। मुकामी अवाम ने तहसीलदार डॉक्टर निसार अहमद के इस बरवक्त इक़दाम की सताइश की है।
जो फिशरीज डिपार्टमेंट है टंगमर के, इसकी बाहर से फेंसिंग हो रही थी, सब स्टैंडर्ड मटेरियल था। मतलब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप बिल निकालते हैं 10 लाख की तो काम करते हैं आप 2 लाख का, ये कहाँ का इंसाफ है। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई चीज तरक्की कर रहा है वो करप्शन है, और कोई चीज यहाँ मुझे तरक्की करते हुए नहीं दिख रही है। तो अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इन चीजों को क्लोजली मॉनिटर कीजिए। अभी तो मैं तहसीलदार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो आए, मौके पे उन्होंने मौका किया और वहाँ ऑन स्पॉट ही उसको फिलहाल काम रोक दिया। वहां से देखते हैं जब इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर फेयर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि अगर वहां मटेरियल लो क्वालिटी का यूज नहीं किया होगा, उन्होंने कोई धांधली नहीं की होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। जी हमें भी एक कंप्लेंट आ गई, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हमारे पास आ गए कि इसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो हमने इमीडिएट इसकी कॉग्निजेंस ले ली। हमने समन किया कॉन्ट्रैक्टर को भी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके जेईज AWEs को भी यहाँ पे बुलाया है और फिलहाल हमने इमीडिएटली काम रुका दिया है। देखिए जिससे आगे हम जब तक क्वालिटी इंश्योर नहीं करेंगे तब तक हम उनको काम नहीं करने देंगे। और जो रहा बाकी सो मैं AWE और JE को डायरेक्ट कर लूँगा कि वो काम वो वापस उठाए और नए। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के इलाके सोनामर्ग के टोल प्लाजा पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने CCTV कैमरा नस्ब किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यहां सरगर्मियां मुनासिब तरीके से जारी रहे। इससे कबल ड्राइवर्स की जानिब से शिकायतें मौसूल हुई थी कि हमलो नकल के दौरान कमर्शियल लद्दाख के अशिया के यहाँ पर ड्राइवर्स, कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स अशिया की मुंतकली के दौरान गैर जरूरी तौर पर टोल प्लाजा पर अफसरान की जानिब से हरासानी का शिकार हो रहे हैं। और इस शिकायत के मौसूल होने के बाद यहाँ पर CCTV कैमरा नस्ब किया गया। जो हमारा यहाँ पे दौरा था वो टोल प्लाजा पे ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ CCTV कैमरास जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से भी शिकायत आ रही थी कि हमें अननेसेसरी हरास किया जाता है, कि यहाँ पे रोका जाता है, हमारी गाड़ियाँ ओवरवेट नहीं होती। तो वो जो है वो पूरा का पूरा CCTV कैमरा में कैप्चर हो जाएगा। और क्योंकि फाइन काफ़ी हावी है, अगर आपकी गाड़ी में थोड़ा सा भी वजन अपनी लिमिट से ज़्यादा है तो मिनिमम बेसिक फाइन वो 20,000 रुपये है। तो इसी के कारण जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको फाइन ना लगे, लेकिन जो MV एक्ट है उसके तहत जो प्रोविजंस हैं उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। वो तो जो है वो इन्फोर्समेंट होगी और वो सबको देना पड़ेगा अगर किसी की वायलेशन किसी ने की है। तो उसी को ट्रांसपेरेंट वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जितने भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं, जो हमारा वे ब्रिज है, इसके दोनों तरफ पूरी तरीके से इस तरह से इसको CCTV में कैप्चर करने की कोशिश की है ताकि जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो सके। अनंतनाग के बडगाम में आज मशहूर सूफी बुजुर्ग मलंग सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि का सालाना उर्स शरीफ मनाया गया, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर ताम का एहतमाम भी किया गया, महफिल समा का भी एहतमाम किया गया और वादी कश्मीर में अमन के लिए दुआएं की गई। अमन के जो खां हैं, जो वली कामिलीन है, तो उनमें से 70 अक्ताब है, जो कुतुब है वो 70 है, 40 वो शाम में है और 30 पूरी दुनिया में है। इनमें इस वली कामिल का जो सुल्तान साहिब बदज़गमी के नाम से मशहूर है, तो पिछले तकरीबन 40 साल से हम उनके साथ रवाबित में थे। जहाँ उनकी करामत का ताल्लुक है, वो रूहानी तौर हमेशा लोगों की मदद कर रहे थे। सूफीज़म जो है, इस सूफीज़म के ज़रिए ही दुनिया में अमन कायम हो गया और इस्लाम का प्रचार हो गया
उनने करामत के जरिए, उनने तकवा के जरिए पूरे विश्व को, पूरे समंदर को कोजे में बंद किया। और जहाँ तक उनका ताल्लुक है, उनकी ज़िंदगी तक वो सादा तरीके से चल रहे थे, लेकिन ये भी शुमार नहीं होता था कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा नज़ारा हो जाए। और जब उनने रहमत इस दुनिया से की तो तब ये लोगों को मुकम्मल जहन नशीन हुआ कि ये वली कामिल कैसे थे। और आज लाखों लोग, हजारों लोग उस मेले में इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर। पूंछ में गुज़िश्ता रात डिग्री कॉलेज के नजदीक एक दुकान में चोरी की वारदात पेश आई है, जिसमें चोर ने दुकान का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके वारदात का जायजा लेकर सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किया और इस मदद से सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश की जा रही है। ताजरीन ने चोरों की फौरन गिरफ्तारी की मांग की है। सुंदरपाल सिंह है, मैं डिग्री कॉलेज के पास दुकान करता हूँ। रात का हुआ ऐसा कि रात को 9:30-10 बजे तकरीबन 9 बजे मैंने दुकान बंद करी। जब मैं घर गया, सुबह दुकान खोलने के लिए आया, देखा कि दुकान के ताले टूटे थे और फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, फिर देखा, मैंने शटर उठा के मेरे दुकान से स्टेप लैडर, इन्वर्टर और कॉस्मेटिक का सारा सामान चोर उठा के ले गए। और मेरी यही अपील है कि एसएसपी साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि काफ़ी चोरियां पूंछ में हो रही हैं, लिहाजा इनको ट्रेस करके इनको पकड़ा जाए। एक बार नहीं हुआ, मेरे साथ लास्ट साल 2 साल पहले भी यहाँ पर चोरी हुई थी, सभी को पता है, मगर उस वक्त भी बंदा कोई ट्रेस नहीं हुआ। रात को मेरे यहाँ हुआ पावर हाउस में, कई मैंने सुनने में मंदिर में बंदे के वहाँ पर वो कुत्ते शुत्ते उन्होंने भगाया, मगर इस पर पुलिस को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सर देखिए कि आज सुबह जब हम 9 बजे अपनी शॉप पे आए तो मेरे सामने एक दुकान है चन्नी गिफ्ट हाउस। तो जब वो आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान के जो ताले थे वो टूटे हुए थे। तो हमें हमारे जो मार्केट में है वो सीसीटीवी कैमरा काफ़ी लगे हुए हैं। हमने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज जो निकाली उसमें देखा कि एक शख्स जो है कि रात को 9 और 9:30 के बीच में उसने इसके ताले तोड़े और बहुत सारा सामान, इसका स्टेबलाइजर लेकर भी और बहुत सारी कीमती चीज़ें भी निकाल कर वो चला गया। देखिए बड़े अफसोस की बात है कि कंटिन्यू 1 महीने से कंटिन्यू हमारे पूंछ में जो पिछले दिनों में खोड़ीनार को ले लें, कामसर को ले लें कि बहुत सारी चोरियां जो हो रही हैं, दुकानें टूट रही हैं। स्टेशन को इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कंटिन्यू जो चोर हैं वो पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, बार बार उनकी गिरफ्तारी होती है, मगर पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो उनको वापस छुड़ा कर लेके आ जाते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस के आला अफसरान से ये अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। एएनसी के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A को बर्खास्त करने वाले कानून की नजर में मुजरिम हैं और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जुर्म इंतहाई संगीन है। उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को बर्खास्त करते हुए जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। पहले तो मैं एक बात बताऊं, जिन लोगों ने आइन की दफा 370 को तोड़ा 5 अगस्त 2019 को, वो आईनी हिंद के खुद वो मुजरिम हैं उसके, और देख वन डे, वो दिन दूर नहीं है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, क्योंकि उनने खुद अपने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, विच इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल and a very severe crime under the constitution of this country. हमने नहीं कोई किया, पत्थरबाज कोई है उसने ऐसा बड़ा जुर्म नहीं किया है जितना बड़ा जुर्म इनने आइन को तहस नहस करके किया है, और वो मुजरिम है इस आइन की बेहुरमती के। जिनने ये बात कही है ये उनका काम नहीं है। पहले जिन लोगों को उनने पकड़ा है, जितने भी हों, चाहे वो 1 है या 1000 है या 1 लाख है, जब तक कोर्ट उसको प्रूव नहीं करेगा कि वाकई में इसने जुर्म किया है, उसके बाद जो सजा कोर्ट देगी वो सजा आपको एडमिनिस्ट्रेशन को लगानी है, वो दफा उनको लगानी पड़ेगी। वो खुद ये फैसला नहीं करेंगे कि मैं इसको कौन सी दफा में सजा दूंगा। इट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड क्वांटम ऑफ हिज व्हाट यू कॉल, जो उसने गलत किया है।
यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये पावर नहीं है, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसको एक पुलिस स्टेट आपने बना लिया है। नया कश्मीर का डॉक्यूमेंट एक ही था, जो नया कश्मीर शेर कश्मीर का डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा नया कश्मीर का डॉक्यूमेंट न तो कभी बन सकता है, न कभी बनेगा, न कोई उसको रिप्लेस करने का मजाज है। उन्होंने पार्लियामेंट में ऐलान किया है, मगर कौन सा स्टेटहुड? लंगड़ा लूला स्टेटहुड नहीं चलेगा यहाँ। जैसे दिल्ली में केजरीवाल का स्टेटहुड है वो नहीं चलेगा। कश्मीर विल नॉट एक्सेप्ट दैट। स्टेटहुड दो, बाज़ाब्ता स्टेटहुड दो। म्युनिसिपैलिटी नहीं है भाई, ये एक मुल्क था, आपने उसको तोड़ दिया। पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, आज आप जम्मू को और कश्मीर को और लद्दाख को अलग कर रहे हैं। और इस लद्दाख पर ये बात आई सामने, लद्दाख और करगिल ने तो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नो, हमको पूरा स्टेटहुड दीजिए एंड वी वांट 370 बैक। और आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। आर्टिकल 370 और 35A की बर्खास्तगी को होंगे कल पूरे 2 साल। जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। गुपकार अलायंस का बयान, कहा कश्मीरियों के टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए मरकज ने कुछ नहीं किया। पूंछ बारामूला में आंधी और बारिश के बाइस फसलों को नुकसान, बागात भी मुतासिर। पार्लियामेंट की कार्रवाई आज भी हंगामों और शोरगुल के नजर। राज्यसभा और लोकसभा में बाज बिलों की मंजूरी, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। मुल्क भर में आज कोविड के 42,625 नए केसेस, 562 अमवात। जम्मू कश्मीर में नए केसेस, नई अमवात। नजरें इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।